वेलकम टू अवर चैनल गाइस। तो आपका मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो आज से हम गाइस ड्रिट प्लस बी 2025 के पेपर करेंगे। 21 के मैंने करवा दिए हैं, ठीक है। 9 के 9 पेपर मेरी मतलब चैनल पे मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बनी हुई है सारे पेपर्स की। तो आपने वो वाले सारे पेपर कर लिए होंगे। तो आज से हमारी एक नई सीरीज स्टार्ट हो रही है 2025 की। तो ये गाइस शिफ्ट थर्ड का पेपर है 6/11/2025 का। तो चलो स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कि इस पेपर में ऐसा क्या आया था, ठीक है। वैसे ही अगर किसी ने 2021 के पेपर किए हुए हैं ना, तो ये पेपर आपको बड़ा इजी लगेगा। बाकी कर लेना 2021 के, ठीक है। ये पेपर और भी ज्यादा इजी लगेंगे, साथ साथ इसको भी करते रहो। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली दे दिया, every bounded sequence has a convergent subsequence, every sequence has a convergent subsequence, every bounded sequence has a divergent subsequence, every sequence has a divergent subsequence। तो गाइस यहाँ पे ये बोल रहा है कि हमारी बाउंडेड सीक्वेंस क्या होती है, कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होती है। कैसे होती है, यही ऑप्शन करेक्ट है, क्यों है, बाकी सारे ऑप्शन क्यों गलत है, मैं आपको समझाती हूँ। बाउंडेड सीक्वेंस ले लो। बाउंडेड का मतलब क्या होता है, जब दो पॉइंट आपस में क्या होते हैं, बाइंड होते हैं। मान लो मैंने, वैसे तो मैंने ना, सही बताऊं, ये वीडियो दूसरी बार बना रही हूँ। देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, मैंने बना दी थी बट मेरे फोन की मेमोरी फुल होगी और बीच में रुक गई वीडियो। अब मैं दोबारा बना रही हूँ ये वीडियो। आप देख सकते हो बीच में पेंसिल के निशान दिखे होंगे आपको। तो मैंने बना दी थी एक बारी, थोड़े से रह गए थे बट कोई नहीं। देखो यहाँ पे मैंने बाउंडेड सीक्वेंस ले ली, -1 और +1। ये कौन सी सीक्वेंस है जल्दी बताओ, मैंने 2021 के पेपर में बताई थी, ऑक्सीलेटरी फाइनाइट। वेरी गुड, जिसके माइंड में ये आई ना, वेरी गुड। तो मैंने यहाँ दो ले ली, -1 और +1। ये क्या है, बाउंडेड है, बाउंडेड है ना, बाउंडेड है। मान लो इसका कोई भी एक पार्ट ले लो, 1 ले लो या -1 ले लो, तो ऑब्वियस है बाउंडेड तो पहले दिखा दी कि भाई ये तो या तो -1 पे जाएगी या +1 पे, यहीं पे कन्वर्ज करेगी, बाहर नहीं घूम सकती। तो यहाँ से तुम्हें समझ आया कि बाउंडेड सीक्वेंस क्या होती है, कन्वर्जन। सब सीक्वेंस का मतलब है कोई सा भी पॉइंट ले लो इन दोनों में से। तो भाई तुम कोई सा भी एक पॉइंट लोगे, एक पॉइंट है तो वो एक पॉइंट पे तो कन्वर्ज करेगी, घूमेगी क्यों। कन्वर्ज का मतलब क्या होता है, सिकुड़ना, मतलब एक पॉइंट की तरफ जाना, ठीक है, अप्रोच करना एक पॉइंट को। डाइवर्ज का मतलब होता है फैल जाना, मतलब एक पॉइंट के पास जाके फैल जाना, ठीक है। तो डाइवर्ट तो नहीं कर रही, तो यहाँ से ये बाउंडेड सीक्वेंस क्या होगी, करेक्ट। सेकंड ऑप्शन क्यों गलत है, एवरी सीक्वेंस हैज ए कन्वर्जन। देखो इसने कहा है एवरी सीक्वेंस, भाई मान लो तुम एवरी सीक्वेंस लेते हो, ले लो 1 2 3 4 5, ये भी तो सीक्वेंस ही है ना। इसका कोई भी सब सीक्वेंस ले लो, मान लो मैंने 2 और 3 ले लिया, ठीक है, 2 3 ले लिया, ये भाई डाइवर्ज कर देगी, ये कन्वर्ज नहीं करेगी। इसने जब ये बाउंडेड होगी ना, बाउंडेड का मतलब है कि वो एक फिक्स पॉइंट पे जा रही है, तो वही कन्वर्ज करेगी। तो यहाँ से ये क्या करेगी, डाइवर्ज। तो ये तो स्टेटमेंट क्या होगी, गलत। ये नहीं है, ये सिर्फ बाउंडेड के लिए कंडीशन होती है, जो कि क्या करती है, कन्वर्ज करती है, अदरवाइज नहीं करती। एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ डाइवर्स सब सीक्वेंस, नहीं, ये भी नहीं कर सकती। बाउंडेड सीक्वेंस डाइवर्स क्यों करेगी, अभी तो मैंने बताया। एवरी सीक्वेंस हैज अ डाइवर्जेंट सीक्वेंस, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। एवरी सीक्वेंस डाइवर्जेंट सब सीक्वेंस ना डाइवर्जेंट होता है ना ही कन्वर्जेंट होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। बाउंडेड सीक्वेंस क्या होती है, कन्वर्ज होती है, और बाउंडेड सीक्वेंस के पास ही क्या होता है, कन्वर्ज क्या होता है, सब सीक्वेंस होता है, क्योंकि वो एक ही पॉइंट पे जा रहा है। तो होप सो आपको ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा अच्छे से। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हमें ना नेक्स्ट में क्या दिया है, हमें दो पॉइंट दे दिए, मतलब ए एन और बी एन, ये इंट्रीगल का है, ठीक है। और एक इस पे ए एन की वैल्यू दे दी, बी एन की वैल्यू दे दी सी एन की, और ये कह रहा है कि ए एन कन्वर्ज करेगा, डाइवर्ज करेगा, क्या करेगा ये बताओ। मतलब दोनों में बताना है कि कौन सा कन्वर्ज करेगा, कौन सा डाइवर्ज करेगा। सिंपल है, इसमें या तो इंट्रीगल टेस्ट होता है, वैसे तो आपने पता नहीं ग्रेजुएशन में पढ़ा नहीं पढ़ा, इंटीग्रेशन वाले उसमें, कि जब भी एन कन्वर्ज करती है ना, तो ये फाइनाइट वैल्यू देता है, एन डाइवर्ज करती है तो इनफाइनाइट वैल्यू देता है। सिंपली ये रट्टा रूटा कुछ नहीं मारना, अगर नहीं भी पता ना ये रिजल्ट तो भी काम चल जाएगा। कैसे, आपको ए एन और बी एन दे दिया, सिंपल क्या करना है, आपने इसको सोल्व करना है, इसका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन तो सोल्व कर लोगे, अगर इंटीग्रेशन सोल्व करने के बाद वो फाइनाइट आ गया तो वो क्या करेगा, कन्वर्ज, और वो इनफाइनाइट आ गया तो वो क्या करेगा, डाइवर्ज। जैसे मैंने यहाँ पे एक एक का सोल्व किया हुआ है, ये क्या आ गया, फर्स्ट वाला इनफाइनाइट। तो ए एन क्या कर रही है हमारी, डाइवर्ज, और बी एन को तुम सोल्व करोगे ना, क्या आएगी, फाइनाइट वैल्यू। क्यों आएगी, क्योंकि यहाँ कांस्टेंट सी दिया हुआ, और ऑब्वियस है किसी के साथ कांस्टेंट दे दिया जाता है ना, तो वो अपने आप ही क्या बन जाती है, फाइनाइट वैल्यू देता है, इससे सारा सोल्व करने की जरूरत नहीं होती। आगे बात समझ में। तो यहाँ पे ए एन हमारा क्या करेगा, डाइवर्ज, और बी एन क्या करेगा, कन्वर्ज। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है कि लेट ए और बी एन, आपको दो फंक्शन दिया है जिसमें ए में एम एलिमेंट है, ए में एन, बी में कितने हैं, एन एलिमेंट। ये बोल रहा है नंबर ऑफ इनटू फंक्शन बताओ। इनटू फंक्शन के लिए सिंपली है एन की पावर एम, यानी कि बी की पावर क्या कर दिया करो, ए। बी में कितने एलिमेंट है, एम, ए में कितने एम, एन की पावर एम, सिंपली, ठीक है। ये मैंने ऑन टू 1 1 भी बताए हैं, ठीक है।
2021 के पेपर में नहीं देख के तो वो पेपर जाके देख के आओ, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। नहीं तो मैं कंसेप्ट लेके आऊंगी, वहां पे इंक्लूड कर दूंगी इन पॉइंटों को, पहले एक बार पेपर सोल्व कराने दो। द कर्व आर इज इक्वल टू ए वन प्लस कोस थीटा, जल्दी से बताओ अगर ये कर है तो इसको कारिडोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कारिडोइड। ये किस टाइप का होता है? 4 टाइप का कारिडोइड होता है, लेफ्ट राइट अपवर्ड डाउनवर्ड। जब अपवर्ड और डाउनवर्ड की बात करते हैं ना, जब राइट की बात करेंगे तो ऑब्वियसली प्लस आएगा, राइट साइड हमेशा प्लस होती है, लेफ्ट साइड क्या होती है? माइनस। बस अपवर्ड में साइन आ जाता है और लेफ्ट राइट में क्या आ जाता है? कोस थीटा आ जाता है, इतना डिफरेंस है और कुछ नहीं है, ठीक है। जब भी इस टाइप की क्वेश्चन आती है इसको क्या बोलते हैं? कारिडोइड। 2021 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द यूलर टोशन फंक्शन, ये भी मैंने 2021 में पढ़ाया था। यूलर फंक्शन क्या होता है? नंबर ऑफ एन को प्राइम टू एन, एन लेस देन क्या होते हैं? एन। मैंने बताया भी था, बहुत अच्छे से बताया हुआ है, मैंने अलग से भी कंसेप्ट बनाया हुआ है यूलर फंक्शन का। 5 4 कितना हो गया? इससे देखना को प्राइम 1 और 3 होते हैं, यानी कि 2। मान लो कोई बड़ा नंबर आ गया तो छोटे नंबर थे कि नंबर हम को प्राइम देख लेते हैं। को प्राइम का मतलब क्या होता है? एचसीएफ क्या होना चाहिए? दोनों का 1। अब 1 और 4 का एचसीएफ 1, 1 और 2 का और 4 का तो नहीं होता है, एचसीएफ 1 2 होता है। 3 और 4 का क्या हो जाएगा? 1, ठीक है। तो इसलिए इसमें क्या हो गया? 4। अब मान लो कोई बड़ा नंबर आ गया, अब सब हर किसी के एचसीएफ थोड़ा ना निकालते घूमोगे, तो आपने क्या करना है? आप इसके प्राइम फैक्टर बना लेना, एलसीएम बना लोगे। जैसे 2 की पावर 2 और 7 की पावर क्या हो जाएगा? 1। इसमें क्या करना है? यहाँ एन लिखना है, यहाँ पे लिखना है, जैसे ये कंसेप्ट होता है एन इज इक्वल टू पी की पावर m1 p2 की पावर m2 फाइन 1 माइनस 1 बाई p1 1 माइनस 1 बाई p2, यहाँ पुट कर दो। ये p1 है और ये p2 है। 1 माइनस 1 बाई 2 1 माइनस 1 बाई 6, यहाँ से निकालोगे कितना आ गया? 12। ये आ गया 5 12। अब ये बताना है कि यूलर फंक्शन में कौन सा ट्रू है। और एक और कंडीशन होती है यूलर में कि अगर m आपका प्राइम है तो इसके जो बनेंगे ना नंबर ऑफ प्राइम वो क्या होंगे? p माइनस 1 होंगे। और एक और कंडीशन होती है कि अगर मान लो दो फंक्शन है आपके पास, दोनों प्राइम है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है ना, p1 p2 भी लिख सकते हो, यहाँ पे आता है इन दोनों की मल्टीप्लाई, ठीक है, वो भी क्या होंगे? प्राइम होंगे, ठीक है। बात आई समझ में? अब ऑप्शंस पे आ जाओ, देख लो कौन सा करेक्ट है कौन सा गलत है। 528 अभी तुमने निकाला, कितना था? यहाँ देख लो 12 12 है, तो भाई ये तो ठीक है, इसने करेक्ट ही पूछा है तो मिल गया हमें। 528 24 तो नहीं होता। 5 अगर प्राइम है तो अल्फा प्लस 1 होता है प्राइम, नहीं मैंने अभी बताया p माइनस 1 होते हैं अगर p प्राइम है तो। और 5 अल्फा इंटू बीटा 5 क्या होता है? अगर ये अल्फा बीटा प्राइम है तो इनकी जो प्रोडक्ट है तो ऐड हो जाता है, नहीं ऐड क्यों होगा? यहाँ क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई, ठीक है। ये ऑप्शन समझ आएगा गलत क्यों है। तो सो गाइज आपको यहाँ तक समझ आया, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे, ठीक है, ज्यादा भगाना नहीं है, मैंने आपको ढंग से पढ़ाना है। सो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।